दिन था गुरुवार का। समय कुछ रात के 10 बज रहे थे। लोग अपने बिस्तरों पर सोने के लिए जा ही रहे थे कि अचानक उत्तर प्रदेश से आई एक खबर ने सभी की नींद उड़ा दी। हर तरफ ये खबर फैलने लगी कि बांदा के जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। फिर कुछ समय बाद अस्पताल से ये खबर आई कि मुख्तार अंसारी का निधन हो गया है। इस खबर के सामने आते ही पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया, खासकर गाजीपुर, मऊ, वाराणसी जैसे इलाके जहां एक वक्त में मुख्तार का सिक्का चलता था। परिवार ने आरोप लगाया कि मुख्तार को स्लो पॉइजन देकर मारा गया। वहीं जेल प्रशासन ने इस बात को गलत ठहराया। हालांकि इस बात की मजिस्ट्रेट लेवल पर जांच होगी। वहीं आज मुख्तार अंसारी को उनके पैतृक गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गैंगस्टर से पॉलिटिशियन बने मुख्तार अंसारी के परिवार का पूर्वांचल की राजनीति में खासा दबदबा रहा है। वह खुद भी इस इलाके से 5 बार विधायक रहे हैं। 2017 का चुनाव मुख्तार का आखिरी चुनाव था। वहीं मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी भी सांसद और विधायक रह चुके हैं। एक अच्छे खासे रसूखदार परिवार में जन्मे मुख्तार अंसारी कैसे बना उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर, साथ ही नजर डालेंगे मुख्तार द्वारा किए गए उन अपराधों पर जिसके कारण वो जेल की हवा खा रहा था। जनप्रतिनिधि बनने से पहले ही मुख्तार की पहचान एक गैंगस्टर और बाहुबली के तौर पर होने लगी थी। पहली बार साल 1988 में मुख्तार का नाम हत्या के एक मामले से जुड़ा था। तब मुख्तार के खिलाफ ज्यादा सबूत नहीं मिला था, लेकिन इसके बाद ही मुख्तार की पहचान एक बाहुबली के तौर पर होने लगी थी। यूपी पुलिस के मुताबिक मुख्तार पर हत्या, हत्या के प्रयास, धमकी, धोखाधड़ी और कई अन्य आपराधिक कृत्य में कुल 65 मामले दर्ज हैं। साल था 2003। जेलर ए.के. अवस्थी ने लखनऊ के आलमबाग पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई थी। ये शिकायत बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के खिलाफ थी। जेलर के मुताबिक मुख्तार ने जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में 22 सितंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके 2 साल की उन्हें सजा सुनाई। आईपीसी की धारा 353 पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा डालना, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। केस का फैसला आया साल 2020 में। लखनऊ की एक ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था। इसके तुरंत बाद राज्य ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी थी। लखनऊ बेंच में जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने राज्य सरकार की अपील मान ली और सुनवाई के बाद कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इस मामले में दोषी करार दिया था। साल था 1996। गाजीपुर में मुख्तार के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ। ये केस गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज कराया गया था। गैंगस्टर एक्ट के मुख्तार के कुल 5 मामले चल रहे थे। वाराणसी में 2, गाजीपुर में 2 और एक मामला चंदौली में दर्ज था। इन्हीं एक मामले में मुख्तार और उसके कॉलेज के दोस्त भीम सिंह के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। साल 1986 से ही गाजीपुर में अंसारी परिवार का राजनीतिक राज था, लेकिन साल 2002 में भाजपा के एक विधायक ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से जीत दर्ज की थी, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये जीत उन पर भारी पड़ जाएगी। साल था 2005। मोहम्मदाबाद की सीट से विधायक कृष्णानंद राय पास के ही इलाके में क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने पहुंचे थे। पास में ही जाना था तो उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं ली थी। जब वो लौट रहे थे तभी कुछ लोगों ने मिलकर उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। हमले भी कोई ऐसे वैसे बंदूकों से नहीं बल्कि एक AK-47 से हमले हुए। कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हत्या के बाद गाजीपुर, बलिया, वाराणसी समेत कई इलाके आग से झुलसते रहे। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी, उनके भाई और सांसद अफजल अंसारी के साथ ही कुख्यात शूटर मुन्ना बजरंगी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। सीबीआई जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। मंजूरी मिल गई थी, मगर जुलाई 2019 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़े सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया था। साल 2007 में दर्ज हुए इस केस में मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट का भी केस दर्ज हुआ था। इस मामले में अप्रैल 2023 में मुख्तार और उनके भाई अफजल अंसारी को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 10 साल की सजा दी थी। साथ ही दोनों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी लगा था। इसी मामले में उनके भाई और की सांसदी भी चली गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। मुख्तार की जुर्म की दुनिया इतनी बड़ी है कि शायद उसे एक वीडियो में समेट पाना मुश्किल है। हालांकि मुख्तार की मौत के बाद से ही कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या जेल के अंदर किसी की मौत किस हद तक सही है। पिछले कुछ समय से ऐसे मामले बढ़े हैं, चाहे वो विकास दुबे का इनकाउंटर हो या फिर
अतीक और उसके भाई की मौत या अब मुख्तार अंसारी की जेल में मौत। हालांकि मुख्तार हो या अतीक या कोई और, जुर्म की दुनिया को कोई भी बचाव नहीं कर सकता। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सोशल बैठक। नमस्कार।